हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सोशल एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 10th का। और इसमें बेसिकली हम लोग जो है इंश्योर कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो आपको मिले, ठीक है। इसलिए मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं ना उसमें आपको फुल एनसीईआरटी कंटेंट मिलेगा, वो भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप उसको ओन वर्ड्स में अगर लिखना हो तो लिख सकें, क्योंकि देखो 10th बोर्ड में होता क्या है कि आपको बुक्स का वर्डिंग्स नहीं छापना है, आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर था ना उसको भी मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। उसका सारा क्वेश्चन उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। ये दूसरे चैप्टर का जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये मैंने बता दिया। अब सेकेंड हम लोग करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनल मूवमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे वो बढ़ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो हम जानेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो टेंशन फ्री रहिए। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 में, और एंड हुआ था 11 नवंबर 1918 यानी कि 1918 में। तो लगभग 4 साल का ये वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था वो चला था, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसमें से एक था ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन उस समय कहाँ राज कर रहा था? इंडिया में राज कर रहा था। तो अब वो इंडिया से तो फ़ायदा लेगा ही, तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके वजह से इंडियंस में एग्रेशन हुआ और वो गुस्सा हुए और उनके में नेशनलिज्म का मूवमेंट करने का आइडिया आया, ठीक है। तो वही इस आंसर में तो आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही तरह से इंडिया जो है इफेक्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। सेकेंड, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब लड़ाई लड़ने के लिए डिफेंस तो चाहिए, फोर्स तो चाहिए, तो उसके लिए फोर्स में जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो अब ये पैसा लाएंगे कहाँ से? ब्रिटिशर अपना जेब से तो देंगे नहीं वो लोग, है ना। तो क्या किए उन्होंने? फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स तो लिया ही, साथ में इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब उन्होंने क्या किया? दिमाग लगाया कि हम इंडियंस को पूरी तरह से चूस लेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? टैक्सेस को बढ़ा दिया, ठीक है। टैक्सेस यानी कि कस्टम ड्यूटीज़ और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, उस समय इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ठीक है, इनकम टैक्स को। और कस्टम ड्यूटी यानी कि अगर कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कोई सामान को आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता है वो होता है कस्टम ड्यूटीज़। तो वो सब जो टैक्स था वो उन्होंने बढ़ा दिया, तो उससे जो पैसा आया वो उसमें कहाँ लगा दिए? डिफेंस में लगा दिए। तो इनडायरेक्टली क्या किया उन्होंने? सारा पैसा जो है, एक तो वॉर लोन से लिया होगा जो लिया होगा, लेकिन फिर इंडियन से भी बहुत सारा पैसा उन्होंने लगाया, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड। अब टैक्स तो बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी भी ला दिया, इनकम टैक्स भी ला दिया, अब जो बाकी सामान के जो प्राइस है ना उसको भी बढ़ा दिया। तो मतलब हर तरीके से उन्होंने कॉमन जो पीपल थे, इंडियन जो थे, उन लोगों को बहुत परेशान किया। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? प्राइजेस वर डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो लोग क्या थे? ज़्यादातर फार्मर्स थे। तो उनके पास उनको अगर अचानक से रेट डबल कर दिया जाए किसी चीज़ का तो इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ेगा। तो इसीलिए प्राइजेस जो है डबल कर दिए गए थे, और 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो प्राइजेस है वो डबल किए गए थे, ठीक है। और इसके वजह से जो इंडियंस कॉमन पीपल थे उन लोग को बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ा, उन लोग के लिए हर चीज़ बहुत कठिन हो गई थी। अब इनका इतने भी मन नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया? आइए देखते हैं। 5 विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब इन लोग को चाहिए सस्ते सोल्जर जो कम दाम में मान जाए और जो उन लोग के अंडर में काम करे, उन लोग से डरे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को चुना, बोले कि चलो जितने भी विलेजर्स हैं सब सोल्जर बन के आ जाओ और यहाँ लड़ाई करो, ठीक है।
पॉइंट नंबर 6 है फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। अब देखो रूरल एरिया यानी कि गांव के एरियाज़ में फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि ज़बरदस्ती उन लोगों को लेकर जाते थे और सोल्जर का काम करवाते थे, अलग अलग जो भी काम है वो करवाते थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर कोई ज़बरदस्ती लेके जाएगा कोई काम करवाने आपकी मर्ज़ी के बिना, आपके फैमिली से दूर, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। तो इसकी वजह से वाइड स्प्रेड एंगर हुआ यानी कि लोगों में गुस्सा जागा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो जैसे तैसे इन्होंने निकाल लिया। अब उसके बाद के साल में क्या हुआ, ठीक है। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद देन इन 1918 to 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। तो अब बहुत सारी जगह क्या हुआ, क्रॉप्स जो थे वो फेल्ड हो गए, मतलब कि उपजाऊ नहीं हुए या नहीं उगे ठीक से, ठीक है। तो फार्मर्स को नुकसान हो गया और शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, यानी कि खाने की कमी हो गई इंडिया में बहुत सारे पार्ट में, ठीक है। तो 8 पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। और साथ ही साथ उस समय क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वहाँ पर फैल गया, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को एक तो खाने की शॉर्टेज थी, लैक ऑफ फूड था, और उसके बाद भी जब सेंसस हुआ उसमें ये पता चला कि 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे वो पेरिश यानी कि मर गए हैं, पेरिश यानी कि मारे गए हैं, किस में, एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन यानी कि भूख की, खाने की कमी की वजह से, फेमाइन यानी कि खाने की कमी की वजह से इतने लोग मारे गए हैं। और जो एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक फैला हुआ है वो हो गया सोने पे सुहागा, यानी कि उसके वजह से भी बहुत लोग मारे गए। तो ये हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी प्रॉब्लम हुई वो तो हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। अब लास्ट में आपको लिखना है पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर बट दैट डिडंट हैपन। तो बस यही बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बहुत प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ने किया, इंडियंस को बहुत परेशान किया, उसके बावजूद भी उसके बाद भी उन लोगों को और परेशानी हुई। तो इसके वजह से अब इंडियंस पे बहुत एग्रेशन हुआ कि अब हम ये सब नहीं झेलेंगे, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनको हटाने के लिए, अब हम इसके अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से इंडियंस पे एग्रेशन जागा और उन्होंने नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने का डिसाइड किया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका नोट्स बना सकते हैं आप। इसको 1-2 बार पढ़िए, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ये। हाँ, लेकिन ग्रामर सही होना चाहिए, ये नहीं कि आपका सेंटेंस टूटा फूटा हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना। पढ़ने में समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या लिखा है। और सेकंड चीज़ होता है हैंड राइटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। हैंड राइटिंग आपका रीडेबल होना चाहिए, जो एकदम क्लियर होना चाहिए, जो समझ में आए और जिसको पढ़ने का मन करे, ठीक है। एक और चीज़ ये जाननी थी कि अगर आपको मैथ्स का भी वीडियो चाहिए तो हाँ, मैं पढ़ाती हूँ क्लास 10 को साइंस और मैथ्स, और सोशल तो मैं यूट्यूब में करती हूँ। तो अगर आपको और भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए किसी और सब्जेक्ट में तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अब देखते हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाला है। ये इंडियन आर्मी की फ़ोटो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की। एक और फ़ोटो है इसमें ये, ठीक है। इस टाइप का उनका कॉस्ट्यूम वगैरह रहता था, देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर सपोर्ट करें। ये मेरा दूसरा चैनल है, पहला चैनल में बहुत प्यार मिला था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।